दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता में सिचुएटेड एडमास यूनिवर्सिटी। एडमास यूनिवर्सिटी बेसिकली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रही है सीयूईटी के बेसिस पे। जनरली ये यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी और पीएचडी लेवल के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रही है। कुछ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी ऑफर करती है। और डिटेल जानकारी के लिए तो खैर मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल हम यूजी प्रोग्राम जो सीयूईटी के बेसिस पे ये ऑफर कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कोलकाता से हैं या चाह रहे हैं वहाँ पढ़ाई करना, तो क्या ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट होगी आपके लिए या नहीं, ये फैसला वीडियो के आखिर में आप खुद कर पाएंगे, क्योंकि डिटेल में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी फैसिलिटीज़ क्या कैसी हैं, कैसी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, कितने क्या सीट इनटेक हैं, कैसे क्या रिकॉर्ड्स हैं, फैसिलिटीज़, प्रोज कॉन्स, बच्चों की रिव्यू, यानी वो सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है आपको एडमिशन लेने से पहले यही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। चलिए, एडमास यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है जो देखने में तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ खराब नहीं बोल सकते। वेस्ट बंगाल कोलकाता में ये सिचुएटेड है और एक्चुअली एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं दिया है, धीरे धीरे ये अग्रसर हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं चीज़ों का। लेकिन हाँ, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके ये बिल्कुल बोल सकते कंसर्न हैं और इसीलिए बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए भी कराते हैं बच्चों के लिए। अब कितनी कराते नहीं कराते वो तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, चारों ओर से ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें ज़रूर ये कर रहे हैं। 2014 का एस्टैब्लिशमेंट है, इसके हिसाब से लगभग 10 वर्षों का अनुभव इनको हो चुका है इस फील्ड में, लेकिन बहुत अच्छा अभी तक कर नहीं पाए हैं। कोएड यूनिवर्सिटी है जो आपकी बारासात में सिचुएटेड है, जगन्नाथपुर कोलकाता में, है ना। मतलब कोलकाता में ही आते हैं ये एरियाज, ठीक है। यूजीसी का अप्रूवल, AICTE, BCI, PCI, यानी कि आप देखेंगे वैरायटी ऑफ कोर्सेज तो बहुत सारी मिल जाएंगी। IIRF की रैंक पे फर्स्ट रैंकिंग में आता है ये कोलकाता में ओवरऑल नहीं, ठीक है। 120 एकड़ का इनका कैंपस है जो कि अच्छा खासा कैंपस हम बोल सकते हैं। admasuniversity.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप बाकी की और जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। हालांकि इसमें सब अच्छा ही देखने को मिलेगा आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ठीक है, यूजी प्रोग्राम जो ये ऑफर कर रहे हैं सीयूईटी के बेसिस पे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे हम बात करें बीएससी प्रोग्राम्स की, तो बीएससी प्रोग्राम में आप देखेंगे बीएससी केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, फोरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, इसके अलावा अप्लाइड स्टैट्स एंड डेटा साइंस और भी हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। इनके लिए रेस्पेक्टिव डोमेन्स जो आपको सेलेक्ट करने हैं वो PCM, PCMB डिपेंड करता है, वो पर्टिकुलर फील्ड क्या है आपकी, वो आपको चूज़ करने होंगे डोमेन में सीयूईटी के लिए। और इन सब के लिए आपके जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं वो ये हैं कि भैया 50% कम से कम आपको पास करना होता है 12th क्लास 50% से, और रिस्पेक्टिव वो सब्जेक्ट आपका हो 12th में तो बेहतर है। अदरवाइज भी कुछ ऑप्शंस तो इन्होंने दिए हुए हैं। बीएससी के लिए PCM, PCB का ज़्यादातर ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कोर्सेज की अगर हम बात करें तो BSc फिजिक्स का ऑप्शन है, BSc इकोनॉमिक्स का ऑप्शन है। ये BSc प्रोग्राम है और रिस्पेक्टिव सेम क्राइटेरियाज आपको देखने को एलिजिबिलिटी के मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डोमेन्स की बात करें तो वो रिस्पेक्टिव जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स लेना है, फिजिक्स के लिए PCM आप ले सकते हैं या PCB ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। BA के बहुत सारे कोर्सेज हैं। BA के लिए हम देखें तो बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पब एड एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, इनके लिए भी रेस्पेक्टिव सेम आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज अ डोमेन सेलेक्ट करने होंगे। और यहाँ 50% का मिनिमम क्राइटेरिया आपको 12th क्लास में रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास करनी होगी। BA की सोशियोलॉजी का एक ऑप्शन ये प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर BSc में और देखें तो बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक का था वो बायोटेक्नोलॉजी एक ऑप्शन पर्टिकुलर। BSc में ग्राफिक्स, एनिमेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी का एक ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये PCB वाले हैं, है ना। बायोलॉजी आपको रखना होगा एज अ डोमेन में, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो BSc ग्राफिक्स एनिमेशन वाला है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन की जगह आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपको मिल जाएगा। 50% का क्राइटेरिया रखना है ये इस कोर्स के लिए। बाकी BSc कोर्सेज के लिए क्या रहेगा, आपको 60% का क्राइटेरिया PCB से रखना है। BBA की बात करें तो BBA मीडिया मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आपका हो जाता है। इसके अलावा BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, मीडिया लैबोरेटरी, ये BSc का है ना। MTT इसको MLT प्रोग्राम बोलते हैं। BSc फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, साइकोलॉजी का एक ऑप्शन है। इन पर्टिकुलर ऑप्शंस की बात करें तो ये PCB वाले प्रोग्राम यानी बायोलॉजी को आपको ऑप्ट करना होगा। और BA में साइकोलॉजी का ऑप्शन है, बी फार्मा का एक ऑप्शन है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का एक ऑप्शन है, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीबीए स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग से आप
बीटेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है, बिजनेस सिस्टम का एक ऑप्शन है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऑप्शन है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ऑप्शन है, सीएसई में साइबर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा आप देखें तो डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सभी बीटेक के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और पीसीएम आपका होना चाहिए, 60% ट्वेल्थ में पास करना होगा, इससे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। बीसीए प्रोग्राम भी ये कंडक्ट करा रहे हैं, जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। एलएलबी के लिए देखें तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, बीए एलएलबी एंड बीबीए एलएलबी, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, लीगल स्टडीज़ के बेसिस पे मिल जाएगा। अभी तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे मिल जाएगा, 60% ट्वेल्थ में पास करने होंगे। बीएससी में एक एग्रीकल्चर का ऑनर्स प्रोग्राम भी ये कंडक्ट करा रहे हैं और बीए एजुकेशन भी कंडक्ट करा रहे हैं। सो ऐसे अगर हम देखें तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज ये ऑफर आपको कर रहे हैं। इनके फ़ीस स्ट्रक्चर और सीट इंटेक की बात कर ले तो भाई साहब फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 1 से 1.5 लाख के आसपास कुछ बीएससी प्रोग्राम के आपको देखने को मिलेंगे। 200 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम की तो 60,000 से 1,20,000 रुपये के आसपास का 150 सीटें आपको इन कोर्सेज में देखने को मिल जाएंगी। बीएससी के कुछ प्रोग्राम जो हैं वो लगभग सेम ही है, चाहे वो मैथ्स वाले हों फील्ड के या बायोलॉजी वाले फील्ड का। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 लाख के आसपास और 200 सीट्स कुछ इन्होंने रखी हुई हैं। टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ की बात करें तो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ भी डिपेंड करते हैं ये सीट वाइज। आप देखें तो 1.5 लाख 2 लाख के आसपास का भी आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और सीट आपकी उस पर्टिकुलर कोर्स पे डिपेंड करेंगी। जैसे सीएस रिलेटेड कोर्सेज में 300 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। जितने ज़्यादा बच्चे आ पाएँ उतना बेहतर है ना, इन लोगों के लिए तो एटलीस्ट। बीसीए के लिए 1,40,000 फीस, 100 सीटें हैं। बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी 1,82,000 फीस स्ट्रक्चर है और 150 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। मतलब आप मान के चलिए प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सीट ज़्यादा है, फीस भी ज़्यादा है, तो उनसे ही तो खर्चा चल रहा है इनका बेसिकली, है ना। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप समझ ही गए हैं। सीट इंटेक भी लगभग ऐसी ही है। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो फैसिलिटीज़ में क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, इस पैसे के बिहार पे आपको क्या दे रहे हैं। लाइब्रेरी बढ़िया है जिसमें बुक्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा जाते होंगे, है ना। स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज फैसिलिटी है जिसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको पढ़ाई अच्छे खासे इक्विपमेंट्स के साथ कराई जाती है, बढ़िया। सेपरेट हॉस्टल्स हैं तो वो तो होंगे ही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें इंडोर आउटडोर गेमिंग फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। हाइजीन कैफेटेरिया है जो बहुत सारी क्विजीन्स आपको, मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट टाइप का, हालांकि रेस्टोरेंट नहीं कैफेटेरिया ही है। और वहाँ अचानक से कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो ध्यान से जाइए आराम से। 24/7 कैंपस में मेडिकल सेंटर ऑप्शन आपको मिल जाता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए। वाईफाई इनेबल कैंपस है और शटल सर्विस आपको कैंपस से कनेक्टिंग, हाँ बेसिकली अलग अलग लोकेशन के लिए मिल जाती है। ये तो कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो एक बिल्कुल आम फैसिलिटीज़ हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन में इससे बेहतर फैसिलिटी आपको मिल सकती है। कुछ अच्छाइयों बुराइयों की बात कर लें। अच्छाइयाँ तो ये हैं कि भैया बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाएगी, डाइवर्स फैसिलिटी, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी ठीक है। प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट मिल जाता है, बढ़िया है। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, हॉस्टल फैसिलिटीज़, वाईफाई इनेबल कैंपस, ये अच्छाइयाँ हैं। तो बुराइयाँ क्या होगी? बुराइयाँ मैं बता देता हूँ, देख लो एक एक करके और इनको ध्यान से सुनना, क्योंकि कमियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जो ये नहीं बताएंगी ना इनकी वेबसाइट बताएगी ना कोई बताएगा। रिलेटिवली न्यू है, ऑब्वियसली बात है भाई, 10 सालों का अनुभव भी है, 10 साल कुछ नहीं होते इस फील्ड में, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट, कोई रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं नहीं टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होने के बावजूद भी 10-12 लाख के हाईएस्ट प्लेसमेंट है। और एवरेज की बात करें तो 4-5 लाख के एवरेज प्लेसमेंट भी नहीं है, जो गलत है, ठीक है। रिमोट लोकेशन, हाँ भैया रिमोट लोकेशन तो है, मतलब कोलकाता में बिल्कुल लास्ट में सिचुएटेड है, कोई मेन सिटी में तो है नहीं। दूसरी चीज़ है एलुमनाई नेटवर्क जो ना के बराबर है। लिमिटेड डाइवर्सिटी, अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑप्शंस की बात करें, नेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो कुछ नहीं है। हाई फीस स्ट्रक्चर है जो कि मैं मानता हूँ, तो ये कुछ कमियां हैं जिन्हें ध्यान में आपको रखना होगा, यानी ROI तो मिल ही नहीं रहा अपने को, ठीक है। चले अगर हम बात करें कुछ रिव्यूज़ की तो फीस स्ट्रक्चर हाई है। फैकल्टी बहुत ज़्यादा, कुछ फैकल्टी ऐसी हैं कि जिनको रिलेटिवली ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो कई बार समस्या का विषय हो जाता है। और यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। हॉस्टल रूल्स में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। इसी के अलावा नॉर्म्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता कि कभी क्या चल रहा है। फूड ऑप्शंस जैसा मैंने कहा था दिक्कत का विषय हो जाता है। और रिकमेंडेशन की बात करें तो भैया जब तक बिल्कुल आखिरी ऑप्शन ना बचा जाए तब तक लेने का मतलब नहीं, ऐसा बच्चों के द्वारा रिव्यू किया, मैं नहीं बोल रहा। बाकी फैसला आपका है भाई, अब आपको सारी चीज़ें पता है, अब आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं आप समझें। अगर कुछ जानकारी और चाह रहे हैं तो कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.